नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटने वाले हैं जो इंसान को बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम बात करेंगे प्राचीन काल की कुछ ऐसी रहस्यमयी और माइंड ब्लोइंग तकनीकों के बारे में जिन्हें देखकर आज के मॉडर्न साइंटिस्ट का भी दिमाग पूरी तरह हिल जाता है। इतिहास में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और ये बिल्कुल सच है। आज हम जिन टॉप 5 प्राचीन आविष्कारों को डिकोड करने जा रहे हैं वो अपने समय के हिसाब से इतने ज्यादा एडवांस्ड हैं कि उनका उस दौर में होना किसी जादू से कम नहीं लगता। ये आविष्कार मानव सभ्यता की हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्राचीन काल की इन अनएक्सप्लेन्ड टेक्नोलॉजिकल मिस्ट्रीज का ये सफर। सबसे पहले बात करते हैं एक 2000 साल पुराने एनालॉग कंप्यूटर की। साल 1901 की बात है। ग्रीक गोताखोरों को समुद्र में डूबे एक पुराने जहाज के मलबे से लोहे का एक जंग लगा हुआ अजीब सा टुकड़ा मिला। पहली नजर में तो ये बस एक खराब धातु का टुकड़ा ही लग रहा था, लेकिन असली रहस्य तो इसके भीतर छिपा था। ये कोई आम चीज नहीं थी, बल्कि सदियों पुराने विज्ञान का एक मास्टरपीस था। जब साइंटिस्ट ने इसका एक्सरे और 3D स्कैन किया तो सच मानिए उनकी सांसें रुक गईं। इसे एंटीकथेरा मैकेनिज्म कहा जाता है। यह असल में एक 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर था। इसके अंदर 30 से ज्यादा ब्रॉन्ज गेज बिल्कुल परफेक्टली अलाइन थे। ये मशीन सूरज, चांद और ग्रहों की चाल को ट्रैक करती थी, सूर्य ग्रहण की एकदम सटीक भविष्यवाणी करती थी और यहां तक कि ओलंपिक खेलों की तारीख भी बता देती थी। जरा सोचिए, ये मशीन आज की मॉडर्न घड़ियों से भी ज्यादा एडवांस थी। लेकिन जो सवाल आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है वो ये है कि उस जमाने में जब मॉडर्न टूल्स का नामो निशान नहीं था, तब इतने बारीक और सटीक गियर्स बनाए कैसे गए होंगे। बिना आधुनिक लेथ मशीन या माइक्रोस्कोप के इतनी परफेक्शन आखिर कैसे अचीव की गई, ये आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। अब चलते हैं हमारी अगली मिस्ट्री की तरफ, द अर्थक्वेक डिटेक्टिंग ड्रैगन। आज के समय में भूकंप का पता लगाने के लिए हम हाईटेक सेंसर्स और मॉडर्न सीस्मोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या बिना बिजली या इंटरनेट के सैकड़ों किलोमीटर दूर आए भूकंप की एकदम सटीक दिशा का पता लगाना मुमकिन है? 1800 साल पहले चीन के एक वैज्ञानिक जैंग हैंग ने इस असंभव सी लगने वाली बात को सच कर दिखाया था। तो होता कुछ यूं था, ये कांसे का एक बड़ा सा बर्तन था जिसके चारों तरफ 8 ड्रैगन्स बने हुए थे। हर ड्रैगन के मुंह में एक छोटी गेंद थी और उनके ठीक नीचे 8 मेंढक अपना मुंह खोले बैठे थे। जब भी सैकड़ों किलोमीटर दूर जमीन के अंदर भूकंप आता तो उसके बेहद हल्के कंपन से इस मशीन का अंदरूनी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता था। जिस दिशा से भूकंप आया है, ठीक उसी दिशा वाले ड्रैगन के मुंह से गेंद नीचे बैठे मेंढक के मुंह में गिर जाती थी और बस इससे भूकंप की एकदम सटीक दिशा का पता चल जाता था। अब सोचने वाली बात यह है कि प्राचीन इंजीनियर्स ने बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के इतना त्रुटिहीन और सटीक मैकेनिकल कैलिब्रेशन हासिल कैसे किया। धरती के इतने गहरे और हल्के कंपन को भांप लेने वाला ये डिवाइस अपने आप में प्योर मैकेनिकल जीनियस का एक हैरान करने वाला नमूना है। हमारी तीसरी खोज हमें ले जाती है रोमन एम्पायर में, रोमन नैनो टेक्नोलॉजी कलर कप। क्या कोई ऐसा जादुई कप हो सकता है जो रोशनी के हिसाब से अपना रंग ही बदल ले? जी हां, इसे लाइकरगस कप कहा जाता है। अगर आप इसे बाहर से देखेंगे तो ये गहरा हरा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही इसके अंदर से रोशनी गुजारी जाती है, ये कांच अचानक से खून जैसा लाल हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई जादू या इल्यूजन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी साइंटिफिक समझ का नतीजा है। जब साइंटिस्ट ने मॉडर्न माइक्रोस्कोप से इस कप की जांच की तो पता चला कि इस कांच के अंदर सोने और चांदी के इतने छोटे कण मौजूद हैं जो इंसान के बाल से भी हजारों गुना छोटे हैं। जी हां, हम बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी एटॉमिक लेवल पर पदार्थों में बदलाव करना। रोमन लोग 1600 साल पहले ही एटॉमिक लेवल पर इंजीनियरिंग कर रहे थे, जिसे आज का विज्ञान एक बहुत ही अत्याधुनिक खोज मानता है। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक तुक्का था, एक भाग्यशाली इत्तेफाक, या फिर रोमन लोग सच में जानबूझकर नैनो स्केल पर इंजीनियरिंग कर रहे थे? ये एक ऐसा विचार है जो प्राचीन विज्ञान को लेकर हमारे पूरे नजरिए को पलट कर रख देता है। अब बात करते हैं एंशिएंट स्टीम एंड गियर्स की, दो ऐसे आविष्कार जो अपने समय से सदियों आगे थे। एक तरफ है इयोली पाइल, जिसे दुनिया का सबसे पहला स्टीम इंजन माना जाता है, और दूसरी तरफ है न्यूटन की गति का तीसरा नियम।
हीरो ऑफ एलेक्जेंड्रिया नाम के एक जीनियस इंजीनियर ने एक ऐसा स्फीयर बनाया था जो भाप के प्रेशर से खुद ब खुद बहुत तेज घूमने लगता था। सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये मशीन न्यूटन के पैदा होने से 1500 साल पहले ही उनके तीसरे नियम पर काम कर रही थी। ये स्फीयर भाप के शुद्ध दबाव का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से घूमता था। जरा इस ऐतिहासिक व्हाट इफ पर गौर कीजिए। अगर उस समय लोगों ने इस तकनीक को सिर्फ एक खिलौना न समझकर सीरियसली लिया होता तो शायद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति रोमन एम्पायर के समय ही आ गई होती और आज दुनिया का इतिहास कुछ और ही होता। और इसी कड़ी में एक और अद्भुत आविष्कार है। 3री सदी में चीन के इंजीनियर माजुन ने एक ऐसा रथ बनाया जिसके ऊपर खड़ी मूर्ति का हाथ हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ही इशारा करता था, चाहे रथ कितनी भी बार मुड़े या किसी भी ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर चले। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस रथ में दिशा बताने के लिए कोई मैग्नेट या कंपास था ही नहीं। तो फिर ये काम कैसे करता था? दरअसल ये रथ एक बेहद जटिल गियर सिस्टम पर काम करता था जिसे डिफरेंशियल गियर सिस्टम कहते हैं। ये अलग अलग स्पीड से घूमने वाले गियर्स का एक ऐसा नेटवर्क था जो एक मैकेनिकल कंप्यूटर की तरह काम करके दिशा को ट्रैक करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न कारों में यह सिस्टम 19वीं सदी में जाकर इस्तेमाल किया गया, यानी ये प्राचीन रथ उससे 1500 साल पहले ही इस जटिल तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। तो इन सबको देखकर क्या लगता है? जस्ट एडवांस्ड नॉलेज और मोर? इन सभी उपकरणों और मशीनों को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अतीत में जो तकनीक मौजूद थी उसे दोबारा समझने में ही आधुनिक दुनिया को सदियां लग गईं। तो अंत में यही एक बड़ा सवाल रह जाता है, क्या ये सिर्फ एडवांस्ड एंशिएंट नॉलेज था या कुछ और? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इन ऐतिहासिक रहस्यों ने हमेशा विज्ञान को चुनौती दी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।